आज पुत्र की याद में मैया दुखित होती बेटा और होता है आंखें खोलो। क्या नाम? राजेश। राजेश अर्पणसी 21 उड़ान की परमात्मा कल्याण करे। आज मैया ने कहा लाला तारा नहीं आज जान लिया संसार में हमसे अभागा कौन है। पति का साथ छूटा, आज पुत्र भी मुझसे बिछड़ गया। पुत्र को गोद लिया, बेटा आंखें खोल। तेरे पीछे लाओ बेटा मैंने दर दर ठोकर खाई। अरे तुम्हारे पीछे लायो बेटा मैंने दर दर ठोकर खाई। तुम हो चले वे मोही छोड़ी कोई तुम्हें दया न आई। क्योंकि पति का साथ नहीं है, मगर हे विधाता तुमने क्या किया। एक लला पे मैंने ही जीवन की आस लगाई। एक लला पे मैंने ये जीवन की आस लगाई। तुम हो चले भे मोह छोड़ी कोई मेरी याद भुलाई। आज बिलाप किया है विधाता, मगर वहां बिलाप सुनने वाला कोई नहीं है। तारा दुखित है, धरती से मुड़ पटक रही। हे विधाता ये क्या किया। फरियाद किनसे करें कि हारी गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। उन्हें याद करके, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। जालिम जमाने की रस्म है कैसी। क्योंकि जालिम जमाने की रस्म है कैसी। प्यारी वफा की कसम है कैसी। खुशियाँ मिटाई मेरी
खुशियाँ मिटाई मेरी आबाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद करके। आज कोई सहारा नहीं है। तारा ने विचार किया क्या कि मेरे स्वामी के पास मेरा पुत्र पहुंच जाए। दुर्लभ शरीर है, आजकल की देवियां होती कि क्या करो जाए, मगर तारा ने बल लगाया मगर पुत्र का शव नहीं उठा। और अंत में भगवान को याद किया और तारा ने सतुत्व बल से अपने पुत्र के शव को अपने कांधे पे उठा लिया। किस पे? कांधे पर ले लिया अपने पुत्र को। एक बात और है, तारा के पास एक ही वस्त्र है। आजकल तो सबके पास 50 साड़ी है। और तुम 25 गादी तुमने करो का जो तो मैं किस लेके आए। जब रीत है पैसा किनको फिक्रो पति को, ना किनको एरो मैके वालों को। आज तारा पे एक साड़ी है, आधी साड़ी फाड़ दी, लला पे डाल दिया कफन और आधी साड़ी से अपने तन को ढक लिया। इतिहास में नाम अमर ऐसे ना होवे, बहुत कुछ करना पड़ते हैं। आज तारा अपने पुत्र को लेकर के चली कहा शमशान घाट की ओर, जहां पे सत्यवादी महाराज पहरा दे रहे हैं। दुर्लभ शरीर है मगर धीरे धीरे मरघट के करीब पहुंची। अपने पति से मिलने से पहले ही अपने पुत्र को धरती पर लेटा दिया और हाथ जोड़ करके महाराज के समीप गई है। हाथ जोड़े, प्रभु तुम्हारे पहचाना मुझे। हरिश्चंद्र ने पहचान तो लिया और देखा कि रोहतास की लाश है, मगर धर्म के कारण अपनी पत्नी को पहचानना मना कर दिया। एकदम तारा बोली, महाराज मैं तुम्हारी दासी हूं। हरिश्चंद्र बोले, कौन? तारा। हम कोई इस तारा को नहीं जानती। तारा बोली, महाराज तुम हमें तो भूल गए, ये तुम्हारा पुत्र है, पहचानो। तो हरिश्चंद्र बोले, मेरा पुत्र कोई नहीं है। तारा को एकदम झटका से लगो कि दुनिया तो रूठी रूठी कोई बात ना है, मगर मेरे स्वामी ने मुझे पहचानना मना किया है। अजय तारा कहती, महाराज पहचानो। हरिश्चंद्र बोले, ना। तारा कहती, महाराज भूल गए, कम से कम पुत्र को देखो, ये तुम्हारे प्राणों से प्यारा ही पुत्र है। हरिश्चंद्र बोले, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, लाश को दफनाना है तो पहले टका दीजिए। अंदाजा लगाओ, आजकल दुनिया अपने अपने में पड़ी है। हरिश्चंद्र बोले, ना। कि देख लिया जग का नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा है। देख लिया जग का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा है। माता
पिता पुत्र और नारी, माता पिता पुत्र और नारी, जीवन रहे जब तक अधिकारी। हरे मरते समय हमको घर से निकाला, और ना हम किसी के ना कोई हमारा ना है। देख लिया जग का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा ना है। हरिश्चंद्र महाराज बोले पुत्र की लाश को दफनाना है तो टका दो। पत्नी बोली महाराज टका नहीं है। तो हरिश्चंद्र महाराज बोले लाश ले जाओ, और अपने पुत्र की लाश को दफनाने नहीं दिया किसने? हरिश्चंद्र महाराज ने। आज तारा अपने पुत्र की लाश लेकर के चली आती कि मंदिर देखा, मंदिर बैठ गई, मगर विश्वामित्र को चैन ना पड़ो। विश्वामित्र गए हैं क्योंकि तारा दुख की मारी है, 3 दिन हो गए सो नहीं पाई, और नींद 2 में आती है, तो सुख में आती है या दुख में आती है। तारा अचेत बड़ी है। विश्वामित्र गए, मुख में रक्त लगा दिया और शहर पनामा के चिल्ला दिया कि शहर में डायने आ गई, कौ को लला खाए गई। राजा को सूचना मिली, राजा ने कल्लू जल्लाद से कहा, और कल्लू जल्लाद ने हरिश्चंद्र महाराज से कहा जाओ उसका वध करके आओ। हरिश्चंद्र महाराज लेके तलवार सेना को लेकर चले हैं, चारों ओर से मट घेर लिया, पहचान गए तारा है, मगर जानकर भी अनजान है। हरिश्चंद्र महाराज आगे पहुंचे और जैसे तलवार चलाई एकदम आकाशवाणी, महाराज ठहर जाओ। वो आवाज किसी और के नहीं थी, किनकी थी? विश्वामित्र महाराज की। बोले राजन ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र महाराज बोले मैं मालिक का आज्ञा का पालन करना हूं। बोले नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है। हरिश्चंद्र बोले वाह, दुनिया लुट गई, तुम्हें याद है भाई? अरे महाराज क्या करें कि जल के दिल खाक हुआ, आंखों से रोया ना गया, जल के दिल कुछ ऐसे लगे, लला विपन जख्म कुछ ऐसे लगे, फूलों पे सोया ना गया, जल के दिल खाते हो। क्योंकि अब तो मेरी दुनिया लुट गई है। हरिश्चंद्र महाराज क्या बोले? तुम्हें क्या मिला मुझको बर्बाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आप
आबाद करके उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद कर। अरे महाराज दुनिया लुट गई है। विश्वामित्र बोले ना तुम्हारा ना तो पुत्र कहेगा ना तुम्हारी पत्नी, अपने पुत्र को बुलाओ। हरिश्चंद्र महाराज बोले पुत्र बुलाए का 3 टुकड़े पड़े। बोली बुलाओ तो उसी क्षण आबादी पुत्र उतास के लिए तो पुत्र जीवित हो गया और तारा भी अपने होश में पुत्र को देख कर आ गई। उसी क्षण मुनि वशिष्ठ और श्री नारायण दोनों लोग प्रकट हुए और बोले कि हरिश्चंद्र महाराज, विश्वामित्र बोले तुम्हारा राज मैंने वापस किया। भगवान हरि अंत में आए, बोले मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो तीनों ने क्या मांगा। आजकल लोग क्या मांगे, आजकल कोई कोई तो कहता महाराज हमें सबसे सुंदर बना दो, ब्यूटी पार्लर बजाए, कोई काऊ पार्लर बजाए। देखो हमारे संगम बैठो, देखो वो बीच में है एबरो, देखो भाई कैसी बनी हुई है। अरे भगवान इन्हें तो परमात्मा ने थोड़ी भूल कर दे, लेडीज बनाए दो वो तू। प्यारे हरिश्चंद्र महाराज बोले कि महाराज हमें देना अगर चाहते हो तो एक वचन दे दो। क्या? कि हम जब जब पृथ्वी पर आए अवतार लें तो हमें यही पत्नी यही पुत्र चाहिए और कुछ नहीं मांगा। यानी वही पत्नी और यही पुत्र। तारा से कहा तुम मांग लो तो तारा ने कहा हमें यही पुत्र यही पति चाहिए। पुत्र से कहा तुम मांगो तो पुत्र ने कहा हमें यही माता पिता चाहिए और कुछ नहीं। एक ही चीज तीनों ने मांग ली। बड़ी भाव के समेत भगवान बोले मांग लो तो हरिश्चंद्र कहते कुछ ना, अब कुछ चाहिए ना महाराज, केवल तुम्हारी कृपा हो गई है और कुछ ना चाहिए। और उसी क्षण महाराज नारायण ने दर्शन दिया और विश्वामित्र महाराज पुनः अयोध्या में आकर के सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज को राजगद्दी दी है। बोलो गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र बिके क्यों? परिषद जी हरिश्चंद्र क्यों बिके? पूरी कथा है कि बताओ मैं। ऐके मानना है बिके, 60 बार सोना के मारे बिकेगी ना, ये तो बहाना था। लोग कहते नहीं पिता ने किया लड़का ने भरा। इनके पिता ने वचन दिया था किसी विभुक्त नाम के मेहतर को, जब गधा बन के गए थे ना, उसने मुक्त किया तो कहा था कि हम तुम्हारा ऋण चुकाएंगे, मगर चुका ना पाए तो केवल अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए ही काशी में जाकर के बिके और अपने कुल का उद्धार किया। बोलो गोविंद भगवान की। इसे कहते हैं परिवार को चलाने वाले। और ऐसे कुछ लोग हैं जो परिवार का उद्धार किया। बकुल में तो एक सिख महान हुए, भागीरथ ने अपने कुल का उद्धार किया। क्योंकि भाव आता ना कि राजा भागीरथ ने, राजा भागीरथ क्या नाम, अच्छका यादव, अर्चिता, अच्छा 21 सुदान की परमात्मा कल्याण करे। क्या एक गीत बजाता, तेरी मोहब्बत में दिल में मकाम कर दिया, मगर यहाँ मकाम वाली बात नहीं है, ध्यान दें। मैंने कहा था हमारा गीत जो भी होगा विशेषता मिलेगी। कि राजा भगीरथ ने
पुरखों को पार कर दिया। शंकर ने अपने सर पर गंगा को सवार कर लिया। राजा भगीरथ ने पुरखों को पार कर दिया। और क्या राजा भगीरथ एक न इनके पुरखा जो थे 60,000 पुत्र सगर महाराज के खाक हो गए। भस्म पड़े सारे पुरखे, अरे भस्म पड़े सारे पुरखे, श्राप मिला उन्हें जिस दिन से। याद जो उनकी आती है राजा को तड़पाती है। तर जाए पुरखा मेरे तप ऐसा जाए किया। राजा भगीरथ ने पुरखों को पार कर। बोलो गोविंद भगवान की।